तो देखिए, पूरे आसार हैं कि इन तमाम मुद्दों पर आज सदन के अंदर हंगामा होगा। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, यही सवाल है क्योंकि पिछली बार भी कुछ ऐसी स्थितियां ही देखने को मिली थी। सदन के अंदर जब आर्थिक सर्वेक्षण पेश हो रहा था तब भी जमकर हंगामा हुआ और वही स्थितियां आज भी रहेंगी। मुद्दे भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताए कि पेगासस, बेरोजगारी, तमाम मुद्दे किसानों से जुड़े हुए भी हो सकते हैं हंगामे के लिए। जी बिल्कुल, देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स में जो खबर आई है उससे उसका टाइमिंग बहुत सरकार के लिए मुसीबत पैदा करने वाला है, क्योंकि संसद सत्र शुरू होने के 2-3 दिनों पहले ही ये खबर आई है और विपक्ष ने बिल्कुल साफ कर दिया और इसलिए विपक्ष के कई नेताओं ने सरकार के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया। इस मसले पर उनका आरोप है कि सरकार ने गुमराह किया है सदन को, संसद को इस मुद्दे पर। और मैं एक अपडेट ये दे दूं कि प्रधानमंत्री संसद भवन पहुंच गए हैं। बात ये है कि कहीं ना कहीं जी बिल्कुल, प्रशांत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और बड़ा अपडेट ये है कि संसद भवन पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री। कुछ देर बाद मीडिया से मुखातिब होंगे। आर्थिक सर्वे से पहले प्रधानमंत्री मीडिया से मुखातिब होंगे, बजट के बारे में वो जानकारी रख सकते हैं। साथ ही जो दूसरे राजनीतिक दल हैं, सियासी दल हैं, उनसे सहयोग के लिए भी वो कह सकते हैं। हर बार की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री मीडिया से मुखातिब होंगे आर्थिक सर्वेक्षण के पहले। कुछ ही देर में राष्ट्रपति भी आर्थिक सर्वेक्षण और साथ ही जो आर्थिक सेहत है उसका अभिभाषण उनका होगा। और उसके पहले देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंच चुके हैं। संसद के परिसर की ये तस्वीरें, संसद परिसर से ये सीधी तस्वीरें आ रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी का काफिला पहुंच गया है और जैसा कि हर बार सत्र शुरू होने से पहले होता है, प्रधानमंत्री मीडिया से बात करते हैं और विपक्ष के नेताओं से भी अपील की जाती है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से कार्रवाई पूरी होने दें। तो पोडियम पर बस अब से कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी और मीडिया को संबोधित करेंगे। संसद भवन पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही देर में बजट का पहला सत्र आज शुरू होगा राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ और उसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी आर्थिक व्यवस्था की जो रिपोर्ट आई है पिछले एक साल में वो देश के सामने रखेंगी और कल बजट पेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी संसद परिसर में इस वक्त। नमस्कार साथियों, आज बजट सत्र का प्रारंभ हो रहा है। मैं आप सभी का और देश भर के सभी आदरणीय सांसदों का इस बजट सत्र में स्वागत करता हूं। आज की वैश्विक परिस्थिति में भारत के लिए बहुत अवसर मौजूद है। ये बजट सत्र विश्व में सिर्फ भारत की आर्थिक प्रगति, भारत में वैक्सीनेशन का अभियान, भारत की अपनी खोजी हुई वैक्सीन पूरी दुनिया में एक विश्वास पैदा कर रही है। इस बजट सत्र में भी हम सांसदों की बातचीतें, हम सांसदों के चर्चा के मुद्दे, खुले मन से की गई चर्चा वैश्विक प्रभाव का एक महत्वपूर्ण अवसर बन सकती है। मैं आशा करता हूं कि सभी आदरणीय सांसद, सभी राजनीतिक दल खुले मन से उत्तम चर्चा करके देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाने में, उसमें गति लाने में
अवश्य मददरूप होंगे। ये बात सही है कि बार बार चुनाव के कारण सत्र भी प्रभावित होते हैं, चर्चाएं भी प्रभावित होती हैं। लेकिन मैं सभी आदरणीय सांसदों से प्रार्थना करूंगा कि चुनाव अपनी जगह पे हैं, वो चलते रहेंगे, लेकिन हम सदन में ये बजट सत्र एक प्रकार से पूरे वर्ष भर का खाका खींचता है और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस बजट सत्र को जितना ज्यादा फलदायी बनाएंगे, आने वाला पूरा वर्ष हमें नई आर्थिक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए भी एक बहुत बड़ा अवसर बनेगा। मुक्त चर्चा हो, मननीय चर्चा हो, मानवीय संवेदनाओं से भरी हुई चर्चा हो, अच्छे मकसद से चर्चा हो, इसी अपेक्षा के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री मोदी मीडिया को संबोधित करते हुए और सीधा अपील की है उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से कि संसद सत्र का जो ये बजट सत्र है संसद का, उसे सफल बनाएं और मन से, खुले मन से चर्चा करें, क्योंकि पूरे ही साल के लिए आज बजट पेश किया जाएगा, कल बजट पेश किया जाएगा सरकार की तरफ से और बहुत महत्वपूर्ण समय है। और प्रधानमंत्री ने ये भी अपील की है विपक्ष से कि शांतिपूर्ण तरीके से चर्चा हो और सभी मुद्दों पर खुले मन से चर्चा करे विपक्ष, क्योंकि इस सत्र के शुरू होने से ठीक 2 दिन पहले पेगासस का मुद्दा गरमाया हुआ है और विपक्ष ने अपना रुख पहले ही साफ कर दिया है कि वो इस मुद्दे को उठाएंगे पुरजोर तरीके से इस सत्र के दौरान। इसी बीच तस्वीरें आ रही हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की भी, और आज संसद का जो बजट सत्र है उसको शुरू होने से पहले राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। वो सदन के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित भी करेंगे और उसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2021-2022 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी। लेकिन ये तस्वीरें हैं हर बार इसी ट्रेडिशनल तरीके से राष्ट्रपति जो है आते हैं और उसके बाद दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। बिल्कुल, तो तमाम प्रोटोकॉल्स के बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कुछ ही देर में सदन के अंदर पहुंचेंगे और उनका अभिभाषण शुरू होगा। इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज सुन रहे थे, कहा है उन्होंने कि चुनाव का असर सत्र पर नहीं पड़े, यही उनकी कामना है, यही अपील है, क्योंकि संसद का जो सत्र है वो प्रभावित नहीं होना चाहिए। 17 मिनट रह गए हैं बस राष्ट्रपति के अभिभाषण को, और आर्थिक सेहत जो है भारत की वो बताते हुए राष्ट्रपति नजर आएंगे। और उसके बाद पहले लोकसभा के अंदर निर्मला सीतारमण आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगे और उसके बाद राज्यसभा के अंदर भी आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला संसद भवन में पहुंचा और अब संसद भवन की ओर राष्ट्रपति का काफिला तैयार है। और आपको बता दें कि इस वक्त जो राष्ट्रपति महोदय के जो अंगरक्षक हैं 16 मिनट और बाकी वो 2 तस्वीरें आपके सामने। प्रधानमंत्री संसद भवन पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में राष्ट्रपति भी पहुंचेंगे। तमाम तैयारियां और परंपरागत तरीके से प्रोटोकॉल्स के साथ राष्ट्रपति का काफिला संसद भवन के लिए रवाना होता हुआ चलते हैं। एक समृद्ध रस्मी परंपरा की प्रधानमंत्री की तरफ से अपील की गई है। पहले उन्होंने आर्थिक प्रगति जो देश कर रहा है उसकी तारीफ की, वैक्सीनेशन जो कि भारत ने खुद वैक्सीन बनाई उसकी भी तारीफ की, और आशा करते हैं वो राष्ट्रपति महोदय का संसद का जो सत्र है उस पर चुनाव का असर न पड़े। मनमोहक दृश्य राष्ट्रपति भवन का, रासीना हिल जो अब एक तरह से रासीना हिल और उसके आगे का पूरा साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक का हिस्सा और उसके आगे अब नवीनतम सेंट्रल विस्टा अब बनने जा रहा है। आप देख सकते हैं राष्ट्रपति के अंगरक्षक, ये अपने आप में एक अनोखी रेजिमेंट पूरी दुनिया में, और राष्ट्रपति के अंगरक्षक न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में सभी रेजिमेंटों में एक अद्भुत और विशिष्ट स्थान रखते हैं। और आपको बता दें एक बार फिर से रेजिमेंट की कमान है कर्नल अनूप तिवारी के हाथों में, जो बुलेवू
घोड़े पर सवार। इसके अलावा सेकेंड इन कमांड लेफ्टिनेंट कर्नल रमाकांत यादव के हाथों में। और आपको बताएं कि राष्ट्रपति की अंगरक्षक टुकड़ी के सभी वरिष्ठ जवान अनिवार्य रूप से कम 6 फुट लंबे होते हैं। ये अंगरक्षक अपने हाथों में करीब 9 फुट लंबे भाले लिए होते हैं। इन जवानों की कदकाठी से मेल खाते हुए लगभग 5.5 हाथ ऊंचे घोड़े होते हैं। अब ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, ये जो लंबी मीनार है इसे जयपुर कॉलम कहा जाता है, जयपुर स्तंभ। इसका भी अपना एक इतिहास है। जब ये वायसराय हाउस था या अब जो राष्ट्रपति भवन है, तब आज़ादी के पहले जयपुर के महाराज मेजर जनरल सवाई माधो सिंह ने इसे उपहार स्वरूप भेंट किया था। और ये जो जयपुर कॉलम आप देख रहे हैं बेहद खूबसूरत, और ये रासीना हिल का पूरा दृश्य, मनमोहक दृश्य। राष्ट्रपति का पूरा काफिला अंगरक्षकों के साथ आगे बढ़ता हुआ। और ये बेहद खास मौका है कि जब साल की शुरुआत में बजट सत्र की शुरुआत होती है तो राष्ट्रपति महोदय अभिभाषण करते हैं। और भारत के राष्ट्रपति जिनमें हमारी सभी कार्यकारी शक्तियां निहित हैं, जो सैन्य बलों के सर्वोच्च सेनापति होते हैं और संसद के तीनों अंगों में सबसे महत्वपूर्ण संस्था के तौर पे भी राष्ट्रपति महोदय होते हैं, और संयुक्त बैठक को आज संबोधित करेंगे। एक बहुत ही मनमोहक दृश्य। और आपको बताएं कि ये राष्ट्रपति के अंगरक्षक रस्मी वेशभूषा में है, लाल रंग की वेशभूषा में है, जो खास तौर पर जाड़े के समय, सर्दियों के समय में ये वेशभूषा धारण करते हैं। आमतौर पे गर्मियों में सफ़ेद कपड़े होते हैं। ये मंथर गति से चलते हुए, और इस अगर चाल की हम बात करें तो इसे एक तरह से दुल्की कहते हैं, ट्रॉक कहते हैं। आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति महोदय के कार के दाहिनी तरफ कमांडेंट होते हैं, उप कमांडेंट बाईं तरफ होते हैं। और अब ये विजय चौक की ओर बढ़ते हुए, वो विजय चौक जो एक तरह से हमारी पूरी लोकतांत्रिक यात्रा की गवाह रही है। ये भी परंपरा रही है कि कई बार हमने देखा है कि राष्ट्रपति महोदय बग्गी से भी जाते हैं संसद सत्र के लिए। 2017 में पिछली बार राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी उस वक्त के वो बग्गी से राष्ट्रपति भवन तक पहुंचे थे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें दोनों तरफ, रासीना हिल के दोनों तरफ साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक, जहां पे तमाम महत्वपूर्ण मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय मौजूद हैं, विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय इस सड़क के दोनों तरफ मौजूद हैं। और ये एक विहंगम दृश्य आपके सामने। देखिए, ट्रेडिशनल तरीके से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का काफिला इस वक्त राष्ट्रपति भवन से निकला है और विजय चौक से होते हुए संसद भवन पहुंचेगा। और हर वर्ष सत्र की शुरुआत से पहले यही तस्वीरें आती हैं, यही परंपरा रही है। और जैसा कि अभी आप सुन भी रहे थे कि कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि राष्ट्रपति बग्गी में बैठकर संसद भवन पहुंचते हैं, लेकिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने निर्णय लिया कि वो अपने गाड़ियों के काफिले के साथ जाएंगे। और 2 कैमरों से इस वक्त ये तस्वीरें आ रही हैं विजय चौक से, जहां एक तरफ है नॉर्थ ब्लॉक, दूसरी तरफ है साउथ ब्लॉक। उससे गुजरते हुए राष्ट्रपति का काफिला अब कुछ ही देर में पहुंचने वाला है संसद भवन। और यहां आज बड़ा दिन है, कल बजट पेश किया जाएगा, लेकिन उससे पहले आज राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। और 11 बजे का समय रखा गया था उसके लिए। अब से कुछ ही देर में संबोधन है राष्ट्रपति का। विजय चौक से इस वक्त ये काफिला गुजर रहा है और बस अब कुछ ही देर की बात है कि राष्ट्रपति को खुद संसद भवन में स्वागत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और कैबिनेट के बाकी वरिष्ठ मंत्री भी। उसके बाद संयुक्त बैठक है दोनों सदनों की, उसे संबोधित करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और सरकार का एजेंडा पेश करेंगे कि आने वाले साल में 2022-2023 के लिए सरकार की तरफ से क्या प्लानिंग है, किस तरह से बजट को आगे इस्तेमाल करेगी सरकार और क्या क्या उपलब्धियां रही हैं सरकार की, ये भी गिनवाते हैं राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में। हर साल संसद के प्रथम अधिवेशन के दिन दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करते हैं राष्ट्रपति। बिल्कुल, तो संसद का बजट सत्र आज यानी कि 31 जनवरी से शुरू हो चुका है। ये तस्वीरें आपके सामने और कुछ देर में इसी अभिभाषण के साथ, राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ
सत्र की शुरुआत, सत्र का आगाज हो जाएगा। राष्ट्रपति दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को सेंट्रल हॉल में संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण में आमतौर पर सरकार की उपलब्धियों और भावी योजनाओं का ब्यौरा दिया जाता है। राष्ट्रपति के आगे चलने वाली टुकड़ी का एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।